नमस्कार, मैं हूँ असीमा भट्ट। एक्टर हैज़ नो राइट टू बी सिक। जी हाँ, एक्टरों को बीमार होने का कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है। ये अक्सर मेरे टीचर जो पटना बिहार आर्ट थिएटर में थे, वहाँ पर अनिल दादा यानी काकू कहा करते थे। और काकू के बाद अजित गांगुली अंकल आए, उन्होंने चार्ज लिया और वो भी मुझे यही सिखाते थे कि कुछ भी हो जाए एक्टर को बीमार नहीं पड़ना चाहिए, ताकि वो एक्टिंग अगर करे तो बीमारी आड़े ना आए। जी, अब कहेंगे कि एक्टर भी तो इंसान है, क्यों एक्टर बीमार नहीं पड़ सकता? ये कौन सी बात हुई? जी, एक्टर बीमार पड़ सकते हैं और पड़ते भी हैं, लेकिन तब भी उन्हें एक फाइटर की तरह, एक आर्मी मैन की तरह, जैसे उन्हें कह दिया जाता फायर एंड दे स्टार्ट फायरिंग, उस तरह से उन्हें काम करना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले दिनों मेरा 25 को पिछले महीने 25 को मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और पूरा जो मेरा फेस है, मैं फेस के बल गिरी थी और इस साइड पे ब्लड क्लॉट था, स्वेलिंग थी, काला पड़ गया था, नीले निशान थे। और कोई भी दुर्घटना हो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक एक्टर की जब कोई एक्सीडेंट होती है ना, तो वो ऐसा लगता है अरे फेस पे इतनी गहरी चोट है, वो एक्टिंग कैसे करेंगे। तो मैं भी थोड़ी डर गई। फिर मैंने कहा चलो थोड़े दिन आराम करेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। पर उन्हीं दिनों मुझे एक शूटिंग के लिए कॉल आया और वो बहुत अच्छा रोल था, एक न्यूज़ रीडर का रोल था। और जब उन्होंने कहानी बताई, वो फिल्म है, मैं फिल्म का नाम अभी रिवील नहीं कर सकती, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्योंकि उसके पहले सीन जो है वो मुझसे शुरुआत हुई है, शूटिंग हुई है। उन्होंने मुझे बुलाया, तो एक्टर अब बीमार है और ये अगर बता दे सामने वाले को, डायरेक्टर को, तो वो पीछे हट जाएंगे। तो मुझे ये बताना भी नहीं था कि मेरे चेहरे पे चोट है, और मैंने हाँ कह के रात भर मैं गिल्ट में चली गई कि मैं इस चेहरे में कैसे काम करूँगी, और ये हो सकता है कि मैं सेट पर जाऊँ तो मुझे डायरेक्टर वापस भेज देंगे। बहरहाल मैंने एक अंदर से अपने डर को भगाते हुए और अंदर से जो होते हैं ना शक्ति को, डिटरमाइंड होकर के, मैनिफेस्ट करके घर से मैं गई और बाहर जा कर के सबसे पहले मेकअप वाले दादा के पास गई। मैंने कहा दादा ये सीन है मेरे चेहरे का। तो पहले तो घबराए, बोले कह रही बाप रे ये क्या हो गया, ओ माय गॉड। मैंने कहा अब ये है, अब आपको ठीक करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और मैं बैठी। उन्होंने मेकअप किया और इस तरह से किया कि मेरे चेहरे को पहले जो निशान थे और बाद में जो मैं मेकअप और गेटअप के बाद तैयार हुई, तो किसी को पता नहीं चला। ये बताने के पीछे मेरा रीज़न मेरे उन एक्टरों के लिए है, मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है कि ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी कई बार कई दुर्घटनाएं हो जाए और आप डर जाएं, गिव अप कर दें कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। आपको करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। अक्सर मैंने इंडस्ट्री में भी देखा है कि कुछ एक्टर्स होते हैं, शो से एक दिन पहले उनका एक्सीडेंट होता है, पता चला हाथों में क्राइम बैंडेड, पैरों में लगे हैं, कुछ तो व्हील चेयर पे हैं, लेकिन तुरंत उसी समय, चूंकि शो मस्ट गो ऑन, उसी समय पूरी कहानी को इस तरह इम्प्रोवाइज किया जाता है कि अगर वो व्हील चेयर पर एक्टर बैठे हैं तो कहानी को इम्प्रोवाइज कर दिया जाता है कि अरे वो कुछ हो गया था, स्लिप हो गया। कहानी में ऐसी बात बता दी जाती है, ना कि ये बताया जाता है कि एक्टर वाकई में हर्ट है, उनके पैर टूटे हैं या कुछ हुआ है, वो उठ नहीं सकते और व्हील चेयर पर है। तो ये याद रखिए, एक एक्टरों के लिए एक्टिंग करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, और कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी दुर्घटना घट सकती है, पर उससे पार पाते हुए आपको फिट रहना है, फाइट रहना है, लड़ने के लिए तैयार रहना है कि डायरेक्टर ने कहा गो तो रेडी स्टडी।